नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर टू फ्रूट सेट किस तरीके से होता है प्लांट के अंदर, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम जून की ड्रॉपिंग रोक सकें, और कौन कौन सी स्प्रे फ्लावरिंग टू फ्रूट सेट के दौरान रिकमेंडेड है एज पर PIU यूनिवर्सिटी, HIU और CCRI नागपुर यूनिवर्सिटी। फ्लावरिंग टू फ्रूट की ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें प्लांट सेल का जानना बहुत ज़रूरी है। सेल का मतलब है कोशिका। पूरे प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग फंक्शनली सेल प्रोड्यूस हैं। जैसे कि लीव्स के अंदर उसे हम लीव सेल बोल देते हैं, उनका काम है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करना। और जैसे रूट्स के सेल हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है वो लीव्स के सेल से अलग है। जैसे रूट के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन है अपना जितने भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल हमने सोयल के थ्रू प्लांट को करवाने हैं, उस न्यूट्रिएंट को ठीक तरीके से ट्रांसलोकेशन करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये सब रूट सेल्स के हैं। मैंने एक जनरलाइज वे में प्लांट सेल की जो इमेज है वो आपके सामने रखी है। इसके अंदर जैसे हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस का जो काम है वो DNA और RNA को स्टोर करना है। और जैसे अभी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का काम है अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करना। ये वैक्यूल है, ये वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो प्लांट को करवाना, उसको स्टोर करना। ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है प्रोटीन को ठीक तरीके से बनाना और इस प्रोटीन को दूसरे में ट्रांसफ़र करना। मैंने आगे की स्लाइड्स में जितने भी सेल इलोंगेशन, डिवीज़न के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में बात की है, वो आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको प्लांट सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। किसान भाइयों, वैसे तो ये लेक्चर अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे में ये जो है ट्रांजिशन स्टेट आपको फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट सेट और जून की ड्रॉपिंग तक आएगी। लेकिन इतना बड़ा लेक्चर हमारे प्रैक्टिकल में इतना रेलेवेंट नहीं है, तो मैंने जो खास पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में प्लांट के अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं जिससे प्लांट जो है फ्लावर टू फ्रूट की तरफ मूव करता है। और कई बार अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ठीक ना हो तो जून की ड्रॉप किस तरीके से होती है। मैंने पूरा लेक्चर 3 डिवीज़न में 3 फेसेस में बांटा है। फेज़ 1 के अंदर जैसे मैंने, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो और सेकंड पार्ट जो देखा होगा, फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, तो उसमें मैंने बड डोरमेंसी से लेकर फ्लावर इंडक्शन की बात की होगी। फेज़ फर्स्ट का पार्ट ए में वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस पार्ट के अंदर हम जून की ड्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे। और जो अगले 2 फेज़ हैं, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड। फेज़ सेकंड का मतलब है कि जून की ड्रॉपिंग के बाद जो फेज़ सेकंड स्टार्ट होती है उसके अंदर फ्रूट की डेवलपमेंट, जूस का कंटेंट किस तरीके से फिलअप होता है, कौन कौन सी स्प्रे हमें हेल्पफुल है फिलिंग के लिए ज़्यादा। और जो फेज़ 3 है उसमें राइपनिंग की बात है कि जब हमारा फ्रूट जो है पूरा अपना नवंबर दिसंबर में पूरा साइज़ ले लेता है, कलर ले लेता है, तो उस दौरान कौन कौन से हार्मोन्स में बैलेंस आता है, तभी वो जो है कलर चेंज होता है, उसके बारे में वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में मैं फेज़ फर्स्ट की ही बात करूँगा। जैसे फर्स्ट फेज में क्या है, मैंने आपको बताया था बड क्यूसेंस बोलते हैं कि जो बड हमारी बनी है वो एकदम से गिर गई है, या फिर जो बड की प्रोडक्शन हो चुकी है वो फ्लावर के इंडक्शन के बाद अब सीज़न आ जाता है, फ्लावर ड्रॉप कर जाता है, वो फेज़ फर्स्ट में है। और जो जून की ड्रॉपिंग है वो फेज़ फर्स्ट के पार्ट बी में है। अब जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियो फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इटसेल्फ जो हार्मोन है एंडोजीनियस हार्मोन, एंडोजीनियस का मतलब है जो प्लांट के अंदर ही खुद प्लांट प्रोड्यूस करता है, और एक्सोजीनियस का मतलब है बाहरी तौर पे, जैसे हम कोई स्प्रे करते हैं जिब्रेलिक एसिड की या पेक्लाबुट्राजोल की या फिर प्लानोफिक्स की, इस तरह के हार्मोन को हम एक्सोजीनियस हार्मोन बोलते हैं। प्लांट अपने आप में कैपेबल है हर तरह के हार्मोन का प्रोडक्शन के लिए। जैसे जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन हार्मोन बोल देते हैं, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है, जैस्मोनेट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, इथाइलिन है। तो मेजर फंक्शन जो जिब्रेलिन का है उसके बारे में बात करेंगे। जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो सेल की इलोंगेशन का मतलब सेल को, जैसे ये एक सेल है, सेल को बड़ा करना,
एलाबोरेट करना, बढ़ाना, इसको है सेल एलोंगेशन बोलते हैं। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, ये एक सेल है, सेल को 1 से 2 में कन्वर्ट करना, 2 से 4 में कन्वर्ट करना, वो सेल डिवीज़न का काम है। जो हमारा हार्मोन जिब्रेलिक है, जिब्रेलिन है, वो सेल एलोंगेशन में सेल को बढ़ाने का काम करता है, सेल को डिवाइड करने का काम करता है। जो नई हमारी लीव्स हैं उनसे जो शूट बनी है उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल है। जो ओवरी से, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में जुड़कर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करता है तभी फ्रूट बनता है, तो उसके लिए भी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो जिब्रेलिन है। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो डिले और इंड्यूस करता है एब्सिजन को। एब्सिजन का मतलब है टूटना, गिरना। ऑक्सिन का काम क्या है, अगर मान लीजिए जिब्रेलिन हार्मोन जो है हमारा फ्लावरिंग स्टेज पे अभी है, तो उसमें जिब्रेलिन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो ऑक्सिन का काम क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन को बनाए रखना ताकि वो जो ड्रॉपिंग है हमारी ना हो पाए। लेकिन कुछ क्वांटिटी में अगर जिब्रेलिन एसिड किसी तरीके से कम हो जाता है तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो इसको ग्रोथ की बजाय इनहिबिट करता है, मतलब इसको जिब्रेलिन को बढ़ावा देने की बजाय ये जो ऑक्सिन हार्मोन है एब्सिजन को इंड्यूस कर देता है। अभी इतना एनर्जी है नहीं हमारे प्लांट के पास, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो क्या कहेगा, वो भी अब इथाइलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, हमें जो लीफ है कुछ डालनी नीचे पड़ेगी ताकि जो बैलेंस हमारे पास फ्रूट है वो ठीक तरीके से राइपिन हो जाए। तो ये एब्सिसिक एसिड और जो इथाइलिन है, ये नॉर्मली अपने जो इथाइलिन है वो प्रोड्यूस जब होता है जब एब्सिसिक एसिड अपने चरम पे हो। इसका मतलब ये है कि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आपस में कोरिलेटेड, कोलिंक्ड हैं। ये आपस में कम ज़्यादा होने की वजह से प्लांट के ट्रांजिशन को एक ट्रांजिशन से दूसरे की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब जैसे मैंने इस स्लाइड में आपको रेगुलेशन बताया है कि सिट्रस की फ्लावरिंग किस तरह रेगुलेट होती है। तो किसान भाइयों, अब ये जो डोरमेंसी के टाइम में हमारा प्लांट है वो ये वाला है। अब देखिए कि कोल्ड का जो पीरियड है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में फूलों की संख्या वाले में कि फ्लावर की इंडक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक तो टेम्परेचर की वजह से, अब विंटर है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो ये प्लांट डोरमेंसी में है। और डोरमेंसी में है तो जिबरेलिन एसिड की जो प्रोडक्शन है वो रूट्स में ज़्यादा होगी। और उसके बाद अगर रूट्स में ज़्यादा है तो वो मूव करेगा अपने जिबरेलिन एसिड को ऊपर एपिकल मेरिस्टम में, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, और उससे फ्लावर इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्लाइड जो है वही मैंने समझाने के लिए आपको दोबारा से दिखाई है कि क्रॉप का जो लोड है, जैसे क्रॉप लोड का मतलब फ्रूट हमारा टूट चुका है, जिबरेलिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो हाई है, प्लांट स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का मतलब तनाव में, कि चाहे वो टेम्परेचर की वजह से है, चाहे वो पानी ना लगने की वजह से है, तो वो अपना प्लांट एक फेज बड डोरमेंसी से फ्लावर के इंडक्शन की तरफ मूव करेगा। अमूमन 10 से 12 साल के जो बाग हैं उसके अंदर 1 से लेकर 2 लाख के फ्लावर फुल ब्लूम में मार्च में आते हैं। हमें इसका 1 और 1.5% 2% भी अगर हमें इसका हक मिल जाए तो लगभग आप अंदाज़ा लगाइए 200 ग्राम का एक किन्नू का साइज़ है, तो ये लगभग हमारा, अगर 1000 फ्लावर भी हम एक प्लांट पे अपना बचा लेते हैं तो 2 कुंटल का झाड़ सीधा सीधा हमारा आइडिया लग जाता है कि भी 2 कुंटल का हमारा वेट किन्नू का निकल जाएगा। बाकी ड्रॉपिंग की बात अलग है। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन की जो रेशो अगर आप बना के चलेंगे तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो फ्रूट सेट है वो अच्छी होगी। तो अभी इसका थोड़ा हार्मोन्स का और हम देख लेते हैं। ये मैंने रेगुलेशन बताया है एब्सिसिक एसिड का, आप इस वाले को भूल जाइए। अब इसमें क्या है, डोरमेंसी के बाद जैसे अब हमारी फ्लावर की इंडक्शन हो चुकी है, तो फ्लावर की इंडक्शन होने के बाद जो यंग लीफ है उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और जो जो मैच्योर लीफ है पिछले साल वाली उसके अंदर क्या है, शुगर का कंटेंट है। प्लांट अपना नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हमेशा की हमेशा मैच्योर लीफ 80% उसी से लेता है जो पिछले साल की लीफ है। तो अगर देखिए शुगर का कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हमारे प्लांट के अंदर ठीक है, तो वो जो अगर ड्रॉपिंग की अगर चांसेस हैं तो वो कम होंगे। लेकिन अगर शुगर का कंटेंट और हार्मोन का इनबैलेंस रहेगा तो जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाएगा। फ्लावर दो तरीके से ड्रॉप होता है। फर्स्ट है ये वाला पार्ट फ्लावर का, ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट के अंदर पेडंकल से फ्लावर टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लावर की ड्रॉपिंग।
और ये वाला जो अगर कैलिक्स, ये क्या है, ये हमारा फ्रूट अब सेट हो चुका है, लेकिन जून के अंदर ये ड्रॉप हो रहा है। तो ये जून की ड्रॉप होने का जो कारण है वो है कार्बोहाइड्रेट की कमी होना। तो ड्रॉपिंग फेस फर्स्ट में दो है। फर्स्ट कि हमारा फ्लावर ड्रॉप हो गया, वो बाय टेम्परेचर भी हो सकता है, वो बाय हार्मोन का इनबैलेंस भी हो सकता है, वो बाय अगर हम कोई हार्मोन जो है बिना सोचे समझे उस पर स्प्रे करते हैं तो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी जो ड्रॉपिंग हो सकती है, ये वो है। और ये जो सेकंड वाला है फ्रूटलेट वाला, ये है कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण ड्रॉपिंग। अब कुछ किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट और क्वेश्चंस भी आते हैं कि भी पानी लगाने के बाद ड्रॉपिंग अचानक क्यों बढ़ जाती है, तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। अब ये देखिए, ड्रोट का मतलब है सूखा लगना। ड्रोट के बाद क्या है कि एब्सिसिक एसिड रूट्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एब्सिसिक एसिड की प्रोडक्शन के बाद एब्सिसिक एसिड बाय एंजाइम एक्टिविटी एक एसीसी नाम का कंपोनेंट बनाएगा। लेकिन अगर ड्राउट का सीज़न है, मतलब हमने पानी नहीं लगाया, प्लांट स्ट्रेस में है, डोरमेंसी में है, तो ये जाइलम का फ्लो है। जाइलम एक तरह की आप फूड पाइप या आप उसको बोल सकते हैं खाना पहुंचाने वाली नली, पानी पहुंचाने वाली नली, फ्लोएम जैसे। तो वो ब्लॉक होगी, तो एसीसी ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, तो जितना भी फ्रूटलेट हमारे पास या जो फ्लावर है वो बना हुआ है वो उस पोजीशन में रहेगा। और जैसे ही हमने उसको पानी दिया, पानी देने के बाद क्या होगा, ये एसीसी जो है ये प्लांट के अपर सरफेस पे जाएगा, क्योंकि जाइलम का जो फ्लो है, ये जाइलम वाला फ्लो है, यहाँ जो ब्लॉक हुआ था वो टूट जाएगा। अब एसीसी की प्रोडक्शन अगर हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाती है, जैसे यंग लीफ में या फ्लावरिंग में या मैच्योर लीफ में, तो जो हमारी फ्लावरिंग है और जो लीव्स है वो ड्रॉप हो जाती है। यही कारण है वाटर स्ट्रेस का। तो कंक्लूज़न किसान भाइयों इस वीडियो का यही है कि आप कोशिश करें फ्लावरिंग के टाइम पे कम से कम जो है अपने हार्मोन्स की स्प्रे करने का। कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात है आपको बना के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक मटेरियल जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, माइकोराइजा है, इस तरह सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये हमने सोयल के अंदर जो है बाय चाहे ड्रिप सिस्टम के या फिर जब हम फ्लडी पानी लगाते हैं तो वो हर साल देना है। अगर हमें जून की ड्रॉपिंग रोकनी है तो दो हार्मोन्स हैं। मैं प्रेफर करूँगा यहाँ 2,4-D हॉर्टिकल्चर ग्रेड वाला, क्योंकि मेरे कुछ जो किसान भाई यार दोस्त हैं वो कुछ कई 4-5 सालों से 2,4-D की दो स्प्रे, एक तो अप्रैल में और दूसरी अगस्त के अंदर करते हैं, तो उनको ड्रॉपिंग कम देखने को मिली है। और साथ में जो इसकी डोज है वो 100 लीटर वाटर के अंदर 1 ग्राम प्लस कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड, जैसे कि एलियट है बायर का, एमिस्टार टॉप है सिजेंटा का, स्कोर के नाम से स्कोर के नाम से सिजेंटा का नया प्रोडक्ट है डाइफेनाकोनाजोल, अच्छा प्रोडक्ट है। उसकी स्प्रे अगर हम जो है अप्रैल के अंदर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कर देते हैं तो हमारी जून की ड्रॉपिंग में काफ़ी हमें देखने को मिलेगा कि कम हो गई है। और हमें जो स्प्रे करनी है एक तो 13-0-45 की है, 5 ग्राम से 8 ग्राम प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये अप्रैल मई में 2 से 3 स्प्रे होनी चाहिए। और जो लास्ट है वो है बीमारी का कंट्रोल, जो हमारा इंसेक्ट के थ्रू है, जैसे सिट्रस सिल्ला है, लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है, एफिड है, थ्रिप्स है। इनका कंट्रोल अगर हम ठीक तरीके से मेंटेन रखेंगे तो हम जून की जो ड्रॉपिंग है काफ़ी हद तक उसे रोक सकते हैं। किसान भाइयों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इतना स्ट्रेस लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अपना कोशिश करिए ज़मीन की पीएच को सुधारने की बजाय आप जो हार्मोन्स का जो जिब्रेलिक एसिड है वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम यूज़ करें। अगर हार्मोनल इनबैलेंस को आपको प्रॉपर मैच करना है तो अप्रैल के महीने में या तो जिब्रेलिक एसिड, वो भी GA3 लेना है आपको। मार्केट में GA5, GA53, GA43 इस तरह के केमिकल मौजूद है, लेकिन एक्सोजीनियस हार्मोन में जिस केमिकल का रिजल्ट भरपूर मिला है वो GA3 है। मुझे नहीं आइडिया कि कौन सी कंपनी का आता है, लेकिन GA3 सबसे बेस्ट केमिकल है जो उनकी ड्रॉपिंग को रोकने के लिए, अगर वो GA3 अवेलेबल हो जाए तो। नहीं तो 2,4-D, PIU यूनिवर्सिटी और ये अपना CCRI नागपुर यूनिवर्सिटी 2,4-D की सिफारिश करती है, वो हार्मोन्स भी अच्छा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हार्मोन्स का इनबैलेंस रोकने के लिए अपनी और हमारी खुद की मदद कीजिए। धन्यवाद।